दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एसआईआर जिस प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी और उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उस प्रोसेस पर, उस एसआईआर प्रक्रिया पर अब सवाल देश के भीतर विपक्ष नहीं उठा रहा है, देश नहीं उठा रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हां, एसआईआर की पूरी प्रोसेस पर अब सवाल यूनाइटेड नेशन ने उठा दिया है, यूएन ने उठा दिया है। फिर एक बार भारत की घनघोर बेइज्जती हुई। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह बुरी तरह से फंस गए। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने ऐसी क्या रिपोर्ट पेश की है, ऐसा क्या कुछ कह दिया है एसआईआर प्रोसेस को लेकर के, जिससे भूचाल आ चुका है। दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई है जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर के केंद्र की मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, सबको, पूरी की पूरी सरकार को, पूरे के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहली बड़ी खबर यह है कि वैश्विक मंच से दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों ने भारत के चुनावी सिस्टम पर एक बेहद चिंताजनक और गंभीर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में एक खास अपारदर्शी तकनीक के जरिए बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए। और ये प्रक्रिया कुछ और नहीं है बल्कि एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिस पर ज्ञानेश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अमित शाह पीठ थपथपा रहे थे। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इस पर भारत सरकार से जवाब तलब करते हुए 60 दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर देश के भीतर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने बिना किसी कानूनी संशोधन या नियम में बदलाव किए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में गुपचुप तरीके से बदलाव कर दिया है। ये नए फॉर्म में जो आवेदक हैं, जो इस फॉर्म, जो कहते हैं ना कि फॉर्म पर जो एप्लीकेंट हैं, जो एप्लीकेशन करने वाले हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनको अपने माता पिता के संबंध में बेहद संवेदनशील और विशेष जानकारी यानी एसआईआर डेटा अब देना होगा। क्या वाकई भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ कोई बहुत बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है? सब कुछ आपको एक एक कर बतलाती हूँ। दरअसल दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट का वो सच जिसने दिल्ली दरबार में हड़कंप मचाया है, वो रिपोर्ट आखिर है क्या? दरअसल यूएन रिपोर्ट का वो सच जिसने दिल्ली दरबार में हड़कंप मचाया है। द हिंदू और सत्या हिंदी के रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस रिपोर्ट को सबमिट किया है, इस पर खबरें छपी है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 3 विशेष दूतों, जिनमें अल्पसंख्यक मामलों के विशेष दूत एक्सपर्ट निकोलस लेवरत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दूत आयरीन खान और धार्मिक स्वतंत्रता की दूत नजला घने शामिल हैं। इन 3 दूतों ने भारत के चुनावी तंत्र को लेकर के एक, मतलब, विस्तृत रिपोर्ट, एक कंप्लीट रिपोर्ट, एक कोई ब्रीफ रिपोर्ट नहीं, एकदम कंप्लीट रिपोर्ट जिसमें हर चीज के बारे में जिक्र किया गया है, ऐसा एक रिपोर्ट तैयार किया है। 1 मई 2026 को तैयार इस रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम को लेकर के गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में आरोप है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए एक अपारदर्शी और संदेहास्पद एआई संचालित एल्गोरिदम और मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए गए। यूएन ने चेतावनी दी है, और ये चेतावनी किसी और को नहीं, भारत सरकार को दी है, मोदी सरकार को दी है। जी हाँ, अब यूएन भारत को चेता रहा है। इससे शर्मनाक और क्या है हमारे लिए? मतलब कितना सर झुक गया देश का, किसके चलते? ना हमारी मोदी सरकार के चलते। यूएन ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत सरकार 2 महीने के भीतर, 60 दिनों के भीतर भीतर इन 7 बिंदुओं पर ठोस जवाब नहीं देती है, तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, इंटरनेशनल मानवाधिकार परिषद जो है, यूएनएचआरसी की वैश्विक बैठक में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि 60 दिन
बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। यानी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता भाई यूएन क्या है, मोदी सरकार के ऊपर कोई नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार नंदीग्राम में जो जहां आप जानते हैं कि पिछली बार ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा था और शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस जीत को, या ममता बनर्जी ने, मतलब ममता बनर्जी हार गई थी और शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। तो इस जीत को ममता बनर्जी ने चुनौती भी दी थी कोर्ट में, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस बार भी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। उसी नंदीग्राम में मतदाता सूची से हटाए गए कुल लोगों में 95% वोटर्स मुस्लिम समुदाय के थे, जबकि उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों की कुल आबादी महज 25% के आसपास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग की मामूली टाइपिंग मिस्टेक की वजह से भी लोगों को वोटिंग राइट से बेदखल कर दिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा चुनावी रैलियों में पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो, यानी ये जो 3D फॉर्मूला है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट जैसी बयानबाजी की जा रही थी और उसके बिल्कुल उसी मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने काम किया, जो कि ICCPR का घोर उल्लंघन है। इसके साथ ही रिपोर्ट में न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, यानी सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को इस SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मतलब कोई तो है जो सारा कुछ देख रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप देश में सरकार चला रहे हैं तो आप जो मर्जी, जैसे मर्जी करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस पूरी दुनिया में सिर्फ भारत एकमात्र देश नहीं है और सिर्फ मोदी सरकार सर्वोच्च नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे मैटर में दखलंदाजी दी है। SIR को लेकर के जिस तरह के सवाल उठाए गए, ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए गए, अमित शाह पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। और ये सवाल अब विपक्ष नहीं, राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव नहीं, ममता बनर्जी नहीं, ये सवाल यूनाइटेड नेशन पूछ रहा है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी तो गजब हो रही है। घरेलू मोर्चों पर चुनाव आयोग के एक नए कदम ने विवाद को और हवा दे दिया। अब इस फॉर्म में आवेदकों यानी एप्लीकेंट्स को अपने माता पिता के बारे में SIR जैसी अति संवेदनशील और गहन जानकारी देना अनिवार्य बना दिया गया है। फॉर्म 6 के प्रारूप में किसी भी तरह का ऐसा बड़ा बदलाव करने के लिए सरकार को बकायदा कानूनी संशोधन, स्टैट्यूटरी रूल्स अमेंडमेंट लाना पड़ता है और संसद की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन संसद में तो सरकार के पास वो बहुमत है नहीं और बिना अमेंडमेंट पास कराए चुनाव आयोग ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या नियमावली में संशोधन किए ही सीधे तौर पर फॉर्म 6 को बदल दिया। विपक्ष का आरोप है कि बिना इस तरीके से चर्चा करे, बिना उसे सदन में पारित किए, बिना अमेंडमेंट पास कराएं, इस तरीके का फॉर्म 6 में बदलाव बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत बहुत गलत है। अब देखिए, सरकार को समझने की जरूरत है कि ऊपर में है ना, ऊपर में यूनाइटेड नेशन है जो इन चीजों पर बारीकी से नजर रखने का काम कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशन ने तलब कर दिया है, वैसे 2 महीने पहले ही किया था कि आप इस पर इन पॉइंट्स पर जवाब दीजिए। SIR पर इतना बड़ा सवाल उठाया गया था, लेकिन 2 महीने के भीतर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा अब फॉर्म 6 में भी चेंजेस कर दिए गए, उसमें भी माता पिता के SIR को घुसाया गया, जबकि SIR पूरी की पूरी प्रोसेस ही सवालों के घेरे में है और ये सवाल अब यूनाइटेड नेशन में उठाया गया है, यूनाइटेड नेशन ने उठाया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, साथ ही में अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के चपेटे में है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।